कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य है मिस्र की उस मम्मी का जिसकी तलाश 100 बरस से हो रही है। वो लापता मम्मी उस खूबसूरत महारानी नेफरतिती की है जिसकी मूर्ति 1912 में जर्मन पुरातत्वविदों को मिली थी। इसके 10 साल बाद प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित सम्राट फराओ तूतनखामेन के मकबरे में उसकी मम्मी को खोजा गया और अब 100 साल बाद तूतनखामेन और नेफरतिती के रिश्ते को साफ कर देने वाली सबसे बड़ी खोज ने बेनकाब कर दिया है मम्मी का रहस्य। एरिजोना यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश पुरातत्वविद ने आधुनिक तकनीक की मदद से प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफरतिती की कब्र खोज निकालने का दावा किया है। नेफरतिती की कब्र कहीं और नहीं बल्कि उसी मकबरे में है जहां 100 साल पहले तूतनखामेन की मम्मी मिली थी। नेफरतिती भला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के किस्से प्राचीन मिस्र की कथाओं में आज भी मिलते हैं। उसकी मौत 1340 ईसा पूर्व में हुई थी। वो महान फराओ अखनातन की तमाम रानियों के बीच महारानी थी। इसके बावजूद आज तक नेफरतिती का मकबरा नहीं तलाशा जा सका। इस रहस्य ने बरसों से इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है और इस रहस्य का सिरा मिला है उस मकबरे में जिसे तूतनखामेन का मकबरा कहा जाता है। पिरामिडों के देश मिस्र में यूं तो प्राचीन सम्राटों के सैकड़ों मकबरे हैं, लेकिन इतिहासकारों और सैलानियों की जितनी दिलचस्पी तूतनखामेन के मकबरे में है उतनी शायद मिस्र के किसी और फराओ में नहीं है। करीब 93 साल पहले 1922 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने फराओ तूतनखामेन के मकबरे में उसकी मम्मी को खोज निकाला था। प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजाओं की मौत पर उनके शरीर को खास तरह के लेप से सुरक्षित कर दफना देते थे। साथ में उनके इस्तेमाल की चीजें और रक्षकों को भी दफना दिया जाता था। इसीलिए जब तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई हुई तो वहां सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जखीरा मिला था। तूतनखामेन की मम्मी ने तावीज पहन रखा था और उसका चेहरा सोने से बने एक मास्क से ढका हुआ था। साल 2007 में दुनिया के सामने इस मास्क के पीछे छुपा तूतनखामेन का चेहरा भी पहली बार दुनिया के सामने आया, जब उसकी मम्मी को सम्राटों की घाटी से बाहर निकालकर कांच के एक खांचे में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। शायद तब से ही माना जाता है कि तूतनखामेन से जुड़ा शायद ही कोई राज दुनिया के सामने आने से बाकी रह गया है। लेकिन रहस्यों से लिपटी इस सदियों पुरानी दास्तान का अब नया रहस्य भी सामने आ गया है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश पुरातत्वविद डॉक्टर निकोलस रीव्स ने ये दावे तूतनखामेन के मकबरे की दीवारों की हाई रेजोल्यूशन फोटो के विश्लेषण के बाद किया है। इन तस्वीरों को स्पेन की कला संस्था फैक्टम आर्टे ने तैयार करवाया था। इन्हीं तस्वीरों का अध्ययन करते हुए डॉक्टर रीव्स तब चौंक पड़े जब उन्हें मकबरे की दीवारों के प्लास्टर के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आया। इसके बाद रीव्स ने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर अमारना रॉयल टॉम प्रोजेक्ट को सौंपी, जिसमें दावा किया गया कि तूतनखामेन के मकबरे के साथ ही नेफरतिती का मकबरा भी है। डॉक्टर रीव्स ने बाकायदा सबूत के साथ कहा है कि तूतनखामेन की कब्र के पास 2 गुप्त दरवाजे हैं। एक दरवाजा प्राचीन गोदाम का है। कब्र के उत्तर दिशा का दूसरा दरवाजा नेफरतिती की कब्र का है। ये कब्र उसी मकबरे का हिस्सा है जिसे खास तौर से नेफरतिती के लिए बनाया गया था। यानी मुमकिन है कि तूतनखामेन के मकबरे के साथ ही नेफरतिती का मकबरा भी हो। डॉक्टर रीव्स को इसके नेफरतिती का मकबरा होने का पक्का यकीन इसलिए है क्योंकि प्राचीन मिस्र में प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ सम्राटों के बजाय महारानियों का मकबरा तामील किया जाता था। ये खोज तूतनखामेन और महारानी नेफरतिती के उस रिश्ते का रहस्य भी खोल सकती है जिसने बरसों से इतिहासकारों को उलझाए रखा है। तूतनखामेन और नेफरतिती के बीच क्या रिश्ता था, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नेफरतिती ही तूतनखामेन की मां थी। सुनहरे मुखौटे के पीछे छुपा तूतनखामेन का चेहरा कैसा था, अब ये दुनिया जानती है। 1968 में तूतनखामेन की मम्मी का एक्सरे किया गया था। साल 2005 में तूतनखामेन की मम्मी का सीटी स्कैन कर उसकी 3 अलग अलग कोण से तस्वीर ली गई थी। आधुनिक विज्ञान की ऐसी तमाम तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद अब पता लगाया जा चुका है कि प्राचीन मिस्र का सबसे चर्चित सम्राट कैसा दिखता था। लेकिन नेफरतिती कैसी दिखती थी, ये जानने के लिए इतिहासकारों के पास सिर्फ एक बूथ है। बर्लिन नेव्स म्यूजियम में रखे इस बूथ को ईसा से 1300 साल पहले एक कलाकार ने बनाया था।
हालांकि अब प्राचीन मिस्र में अपने पति अखनातन के साथ राज करने वाली महारानी की असली तस्वीर भी सामने आ सकती है। डॉक्टर रीव्स का दावा अगर सच है तो संभव है कि पुरातत्वविदों को तूतनखामेन की कब्र के बगल के गुप्त कमरे में नेफरतिती की मम्मी भी मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो नेफरतिती और तूतनखामेन के रिश्तों की पहेली भी सुलझ जाएगी, जिसने बरसों से इतिहासकारों को उलझा रखा है। दरअसल इतिहासकार ये सवाल बरसों से पूछते आए हैं कि तूतनखामेन का मकबरा बाकी सम्राटों के मुकाबले छोटा क्यों है। महान तूतनखामेन को बड़े सम्राटों जैसा सम्मान क्यों नहीं मिला। तूतनखामेन के मकबरे में पुराना सामान क्यों रखा गया था। तूतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद वहां से करीब 2000 से ज़्यादा पुरातात्विक सामान मिले थे, लेकिन अध्ययन के बाद माना जाता है कि ज़्यादातर नए नहीं थे। अपने फेराओ तूतनखामेन के साथ प्राचीन मिस्र वासियों ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब डॉक्टर रीव्स का दावा सच साबित होने के बाद ही मिल सकता है, जिसका कहना है कि तूतनखामेन को अपनी मां के मकबरे में दफनाया गया था। ये मकबरा किसी और का नहीं, नेफरतिती का है। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि क्या नेफरतिती ही तूतनखामेन की मां थी, लेकिन नई खोज के बाद ये थ्योरी अब और मजबूत हो गई है। दरअसल तूतनखामेन की मां कौन थी, इसे लेकर दो अलग अलग थ्योरियां हैं। डीएनए जांच के आधार पर एक थ्योरी का दावा है कि तूतनखामेन की मां उसके पिता अखनातन की रिश्ते की बहन थी, जिससे उसने शादी कर ली थी। लेकिन दूसरी थ्योरी कहती है कि दरअसल तूतनखामेन की अखनातन की महारानी नेफरतिती ही थी। तूतनखामेन दोनों के 6 बच्चों में से एक था। माना जाता है कि नेफरतिती अपने आखिरी वर्षों में तूतनखामेन की संरक्षक के तौर पर राज कर रही थी, इसीलिए तूतनखामेन को नेफरतिती के मकबरे के बगल में ही दफनाया गया। माना जाता है कि तूतनखामेन के मकबरे में जहां नेफरतिती की कब्र होने की उम्मीद है, उस दरवाजे को धार्मिक चिन्हों से सजाया गया है। प्राचीन मिस्र में यह सम्मान आमतौर पर महिलाओं को नहीं दिया जाता था, लेकिन नेफरतिती अकेली महारानी है जिसे यह सम्मान दिया गया, क्योंकि वो बला की खूबसूरत थी। नेफरतिती ईसा पूर्व 1370 से 1330 वर्ष तक मिस्र में रही। कई देवी देवताओं को मानने वाले प्राचीन मिस्र ने नेफरतिती की धार्मिक क्रांति के बाद ही सिर्फ सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू कर दी थी। फराओ अखनातन की महारानी के बारे में कहा जाता है कि वो खुद भी एक फराओ की ही बेटी थी। अनुमान है कि नेफरतिती की मौत टीबी या प्लेग की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफरतिती की पूरी हकीकत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।